Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about chapter first numerical. आज मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है, आपका जो पार्ट चल रहा है, पार्ट सेकंड चल रहा है, पार्ट सेकंड का पहला चैप्टर चल रहा था ठोसों के यांत्रिक गुण, ठोसों के यांत्रिक गुण। तो इस चैप्टर की सारी थ्योरी और सारे प्रूफ और आपको करा दिए गए थे और बोला भी गया था कि आप लोग को सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना है जिससे कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहे। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको 3 न्यूमेरिकल करा दिए गए थे। 3 न्यूमेरिकल यंग प्रत्याशा गुणांक पे आधारित 3 क्वेश्चन आपको कराए गए थे। आज हम लोग को चौथा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चौथा क्वेश्चन, आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि आपका 4th नंबर क्वेश्चन कौन सा है। बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे अगर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं तो उस कंडीशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं। हम जैसे जैसे बोलते जाएं आप वैसे वैसे कॉपी में लिखते जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व करें। तो क्वेश्चन सुने बेटा, कहा गया एक तार में 2 × 10 की पावर -4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से, एक तार में 2 × 10 की पावर -4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। तार के यंग प्रत्याशा गुणांक की गणना कीजिए। तार के यंग प्रत्याशा गुणांक की गणना कीजिए। अब बेटा फिर से ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कहा गया एक तार में 2 × 10 की पावर -4 रेखीय विकृति, यानी इसमें आपको स्ट्रेन की वैल्यू दी गई है, यानी विकृति की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको प्रतिबल की भी वैल्यू दी गई है। हमको निकालना है यंग प्रत्याशा गुणांक का मान, ठीक है। किसका मान निकालना है बेटा? यंग प्रत्याशा गुणांक का मान। तो आइए देखते हैं दिया क्या गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में तो सबसे पहले हमको लिखना है गिवन दैट। क्या लिखना है? गिवन दैट। आपको जो जो वैल्यू दी गई है आप पहले उसको लिख लें, फिर आप सॉल्व करें तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमने बताया न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो आपको थ्योरी समझनी है कि थ्योरी में कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। अगर आप क्वेश्चन में यही नहीं समझ पाएंगे कि कौन कौन सी वैल्यू दी गई है तो आप कहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा इसमें प्रतिबल और विकृति दिया गया, यंग प्रत्याशा गुणांक का फार्मूला अप्लाई करना है। यंग प्रत्याशा गुणांक बराबर आपने पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। अब रेखीय यहाँ पे कह रहा है तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है एक रेखा में, अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है? समांतर में। और रेखीय का मतलब भी क्या हो गया? एक समांतर में। तो दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में सबसे पहले जो दिया गया आप उसको लिखिए गिवन दैट। गिवन दैट कौन कौन सी वैल्यू बेटा आपको दी गई है? क्वेश्चन में पहले आपको दिया गया है रेखीय विकृति। क्या दिया गया है? रेखीय विकृति दिया गया है। इसकी जो वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू दी गई है बेटा 2 × 10 की पावर -4। 2 × 10 की पावर -4 आपका रेखीय विकृति दिया गया है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें जो प्रतिबल दिया गया है, आपका प्रतिबल कितना दिया गया है? प्रतिबल दिया गया है आपका कितना दिया गया बेटा? 2.4 × 10 की पावर -4। 2.4 × 10 की पावर 7 दिया गया है। 2.4 × 10 की पावर 7 ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। +7 शायद दिया गया, देख लेते हैं। +7 है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको ये वैल्यू दी गई है। आपको यंग प्रत्याशा गुणांक, यंग प्रत्याशा गुणांक, यंग प्रत्याशता गुणांक y होता है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिबल बाई विकृति। प्रतिबल बाई विकृति। आपको प्रतिबल की वैल्यू दी गई 2.4 × 10 की पावर -7। 2.4 × 10 की पावर +7 है, ठीक है। और उसके बाद रेखीय विकृति की वैल्यू 2 × 10 की पावर -4। आप यहाँ से इसको कट कर दीजिए, आएगा 1.2। 10 की पावर -4 नीचे है, 10 की पावर -4 क्या है बेटा? नीचे है। तो ये ऊपर जाएगा तो जाएगा 1.2 × 10 की पावर 7
और इंटू 10 की पावर 4। अब आपको पता है बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। 7 + 4 कितना हो जाएगा 11, यानी जो यंग प्रत्याशा गुणांक की वैल्यू आएगी y = 1.2 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 11 आ जाएगी। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन में है कुछ नहीं, केवल आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको रेखीय विकृत दिया गया था और प्रतिबल दिया गया था, दोनों वैल्यू हमको राइट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया यंग प्रत्याशा गुणांक कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, यंग प्रत्याशा गुणांक y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है यहां से आपको हमने जो फॉर्मूला बेटा लिखाया था अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपान अनुदैर्ध्य विकृत निकाला था, यही तो लिखाया था। अब यहाँ पे रेखीय विकृत कह रहा है तो रेखीय और अनुदैर्ध्य का मतलब एक ही होता है। उसी प्रकार प्रतिबल की बात करेंगे तो ये भी आपका अनुदैर्ध्य ही प्रतिबल होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग लिखना चाहें तो यंग प्रत्याशा गुणांक y = लिख सकते हैं प्रतिबल बाई विकृत। ठीक है, आपको प्रतिबल की वैल्यू रख देना है, विकृत की वैल्यू रख देना है, दोनों को सॉल्व कर लेना है। y = आएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकदम कंसंट्रेट होके क्वेश्चन सुनना, जैसे जैसे मेरी थ्योरी निकलती चले वैसे वैसे आप कॉपी में नोट भी करते चलना। ठीक है, देखिए सुनिए क्वेश्चन बेटा क्या है। तांबे के लिए यंग प्रत्याशा गुणांक 1.25। ठीक है, ध्यान से सुनना। तांबे के लिए यंग प्रत्याशा गुणांक 1.25 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इस पदार्थ से बने किसी तार का व्यास 1 मिलीमीटर है। ठीक है, इस पदार्थ से बने किसी तार का व्यास कितना है 1 मिलीमीटर है। तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि के लिए उस पर कितना किलोग्राम भार लटकाना पड़ेगा, उस पर कितना किलोग्राम भार लटकाना चाहिए। ठीक है, इसमें g की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है। तो क्वेश्चन में पहले तो हमको लिखना पड़ेगा गिवन दैट की कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। तो क्वेश्चन में पहले कहा गया है तांबे के लिए यंग प्रत्याशा गुणांक। तो तांबे के लिए जो यंग प्रत्याशा गुणांक दिया गया है y की वैल्यू जो दी गई है वो बेटा दी गई है 1.25 इंटू 10 की पावर कितनी है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया इस पदार्थ से बने किसी तार का व्यास, तार का जो व्यास दिया गया वो 1 मिलीमीटर दिया गया। तार का व्यास जो दिया गया है 1 मिलीमीटर दिया गया है। अगर यहाँ से त्रिज्या की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे त्रिज्या की, तो जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है यानी d/2 यानी आ जाएगा तुम्हारा 1/2 का मतलब 0.5 mm, यानी जो r की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। आपको पता है कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि होती है। तार की लंबाई में 0.1% की वृद्धि होती है। इसका मतलब है कि डेल्टा L/L इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी गई है, कितने परसेंट की 0.1% की वृद्धि होती है। परसेंटेज का मतलब है लंबाई की कह रहा है तो लंबाई को परसेंटेज ऐसे ही तो लिखेंगे जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था। पहला क्वेश्चन सेम ऐसे ही था। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना था। तो हम लोग इसमें भी लंबाई में प्रतिशत वृद्धि आपको दी गई तो लंबाई का प्रतिशत वृद्धि कैसे लिखेंगे हम लोग, डेल्टा L/L इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1% लिख सकते हैं। अगर यहाँ से डेल्टा L/L की वैल्यू निकाली जाए तो जाएगा 0.1/100 यानी 0.001। ठीक है, यानी डेल्टा L/L, डेल्टा L क्या है लंबाई में वृद्धि है और L क्या है प्रारंभिक लंबाई है। ठीक है, यानी प्रारंभिक लंबाई यानी लंबाई में वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है आपका विकृत कहलाता है। तो इसको आप विकृत भी लिख सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं बेटा विकृत भी लिख सकते हैं। इसके बाद और कोई वैल्यू तो दी नहीं गई, इसमें g की वैल्यू आपको दी गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जी की वैल्यू दी गई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इतनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब हमको इसमें वैल्यू किसकी निकालना है, भार, यानी कितना भार लटकाया जाएगा, हमको भार निकालना है। ठीक है, यानी निकालना है कि उस पर कितना किलोग्राम भार लटकाना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल होता है एफ एल अपान ए डेल्टा एल। हमने आपको फॉर्मूला ये प्रूव करके बताया था कि इस हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं ना। अब देखो, अगर यहां से हमको किलोग्राम भार से कितना भार लटकाना पड़ेगा, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब यहां से अगर आप f के प्लेस पे mg रखेंगे, यानी y इज इक्वल टू यहाँ पे आपको mg रखना पड़ेगा, और जो त्रिज्या यानी एरिया तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया, आपको क्वेश्चन में त्रिज्या दिया गया, तो यहां से आप एरिया निकालेंगे, यानी एरिया को त्रिज्या के टर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। फिर आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप अगर यहां से m बराबर निकालेंगे, किसके बराबर बेटा, m बराबर, तो जाएगा y इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, y इंटू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, तो अपान में क्या आ जाएगा, जी एल नीचे आ जाएगा, जी एल क्या हो जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा। अब यहां से आप सारी वैल्यू पुटअप कर दें। y की वैल्यू बोलो बेटा, क्वेश्चन में कितनी दी गई, 1.25 इंटू 10 की पावर 11, 1.25 इंटू 10 की पावर 11। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी बेटा 0.5 इंटू 10 की पावर -3, 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर। अपान में जी की वैल्यू आपको 9.8 रखना है। डेल्टा एल बाई एल, अगर डेल्टा एल बाई एल की बात करें तो 0.001। ठीक है, कितना आएगा, 0.001, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी। तो m इज इक्वल टू, आप अगर यहां से रखेंगे, इसको आपको अब सॉल्व करना है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आसानी से एकदम सावधानी से करना है आपको। हो जाएगा 1.25 इंटू 3.14। ठीक है, 1.25 इंटू 3.14। ठीक है, इंटू इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 0.25, इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 10 की पावर -6। अब आपको पता है यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, 000 बढ़ाना पड़ेगा। नीचे आपको कितने जीरो बढ़ाना पड़ेगा बेटा, 000। अगर यहां से आप पॉइंट हटाते हैं तो जाएगा 9.8 इंटू कितना हो जाएगा, कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। 9.8 इंटू क्या आएगा, 1000 आएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो m इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप यहां से, m इज इक्वल टू, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, या इसको आप पहले इससे कर लें, फिर आप इसको इससे कर लें, कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन बेटा पेपर में आपको ही करना है, हमको तो करना नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आपको करना है 125 को 3.14 से मल्टीप्लाई करिए, 125 को 3.14 से आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। आप अगर यहाँ से बेटा देखो, क्योंकि कैलकुलेशन इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, इस कंडीशन में आपको इसको सॉल्व करना है। m इज इक्वल टू 10 kg आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, देखते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या, एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर तथा लंबाई 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन का एक बल F इसको लंबाई की दिशा में तनित करता है। ठीक है, क्षण में पहला पॉइंट ज्ञात करना है, प्रतिबल ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कह रहा है विस्तार, विस्तार का मतलब लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है। और तीसरा पॉइंट ज्ञात करना है विकृत की गणना करना है। क्या करना है बेटा, विकृत की गणना करना है। ठीक है, संरचनात्मक इस्पात का जो यंग प्रत्याशा गुणांक दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है बेटा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, आप आसानी से सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनते हैं। एक संरचनात्मक इस्पात की छड़ की त्रिज्या 10 मिलीमीटर है तथा लंबाई 1 मीटर है। 100 किलो न्यूटन का एक बल F इसको लंबाई की दिशा में तनित करता है। क्षण में पहला पॉइंट प्रतिबल, दूसरा पॉइंट विस्तार, तीसरा पॉइंट विकृत की गणना करना है। इसका जो यंग प्रत्याशा गुणांक आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो बेटा 3 चीजें इसमें कैलकुलेट करना है। प्रतिबल कैलकुलेट करना है, विस्तार ज्ञात करना है, विस्तार का मतलब लंबाई में वृद्धि ज्ञात करना है,
और तीसरा पॉइंट आपका ज्ञात करना है बेटा, क्या ज्ञात करना है, विकटित की गणना करना है। तो पहले इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है। बेटा आप बता सकते हैं कौन कौन सी वैल्यू आपको दी गई है, यानी गिवन दैट बताइए कौन कौन सी वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन में पहले क्षण की त्रिज्या दी गई है 10 मिलीमीटर। क्षण की जो त्रिज्या है आर को हम लोग लिखेंगे 10 mm या 10 × 10⁻³ इसको मीटर हम लोग लिख सकते हैं। 10 × 10⁻³ मीटर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन इसके बाद आगे देखते क्या दिया गया, तथा लंबाई 1 मीटर है। तथा इसकी जो लंबाई दी गई, इसकी जो प्रारंभिक लंबाई दी गई कितनी दी गई, 1 मीटर दी गई है। उसके बाद कह रहा है 100 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, यानी जो F की वैल्यू है वो 100 किलो न्यूटन है। यानी इसको लिखोगे 100 × 1000 न्यूटन हो जाएगा। यानी इसको अगर लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन। क्या हो जाएगा, 10⁵ न्यूटन हो जाएगा आपका फोर्स, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि पहला इसमें पॉइंट ज्ञात करना है, आपको प्रतिबल निकालना है बेटा। क्या निकालना है, प्रतिबल। तो आइए एक एक पॉइंट सॉल्व करते हैं। पहले में आपको प्रतिबल निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिबल। आपको पता है प्रतिबल बराबर होता है बल अपान क्षेत्रफल। प्रतिबल इज इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया। प्रतिबल इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, यानी F/A होता है। यहाँ पे A होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट एरिया नहीं दिया गया है तो आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। πr² फॉर्मूला लगा के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां से आप F/πr²। अब इसको 10⁵ आप राइट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप रखेंगे 3.14। आर की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 10 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁵/3.14 इसको लिख सकते हो 10⁻², ठीक है। यानी 10 × 10⁻³ को आप 10⁻² लिख सकते हो। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 10⁻⁴, आएगा 10⁻⁴ आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां से अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 10⁹ होगा अपान में 3.14 आएगा। यही तो बचेगा 10⁵ ये ऊपर जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद इसको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में आपको जो वैल्यू मिलेगी बेटा 3.18 × 10⁸ मिलेगी। 3.18 × 10⁸ मिलेगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो बेटा आपको पता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन बहुत मस्त है, हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है जिससे कि आप जो है यानी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आपका ये एक पार्ट था। यहां से आपका प्रतिबल निकला, कितना निकला, 3.18 × 10⁸। आप इस पूरे को सॉल्व करिएगा, आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्या कहा गया बेटा, ज्ञात करना है विस्तार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विस्तार ज्ञात करना है। विस्तार ज्ञात करने का मतलब है कि हमको ΔL/L की वैल्यू निकालना है। ΔL/L की वैल्यू आपको निकालना है। इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, अभी आगे यूज देगा यानी काम करेगा। चलिए अच्छा इधर साइड पे लिख लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में इसमें कहा गया विस्तार ज्ञात करना है। आपको फॉर्मूला पता है y इज इक्वल टू होता है FA/L ΔL, ये होता है। आप F/A की वैल्यू अभी तुरंत निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आपको ΔL की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हो जाएगा ΔL इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दीजिए। आप इसको इधर करिए, तो आप जब इसको इधर करेंगे तो हो जाएगा आपका ये F/A/L/y। अब देखो F/A की वैल्यू आपने अभी तुरंत कैलकुलेट किया, आया 3.18 × 10⁸।
ठीक है। अब आपको एल की पहले से लंबाई 1 मीटर दी गई है, 1 मीटर रख देना है, ठीक है। y की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई थी बेटा, y की वैल्यू जो दी गई 2 इंटू 10 की पावर 11 दिया गया है, यानी y को जो वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। 2 इंटू 10 की पावर 11 है, ठीक। अब फिर वही समस्या, आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, यानी 3.18 बाई 2 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा तुम्हारा 1 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 11 से 8 जाएगा माइनस आपका बचेगा -3, ठीक है, -3। तो आपका ये आंसर आएगा मीटर में, किसमें आएगा आंसर, मीटर में आएगा, किसमें आएगा, मीटर में आएगा। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ये आपका विस्तार निकल आया, क्या निकला बेटा, विस्तार निकला। अब आप देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको या इसको आप लिखना चाहें तो इसको मिलीमीटर में लिख सकते हैं 1.59 mm, क्योंकि 10 की पावर -3 को हम लोग जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -3 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 1.59, ठीक है, mm, मिलीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट था आपका, तीसरा पॉइंट में आपको ज्ञात करना है विकृति, याद करना है, क्या निकालना है, विकृति कैलकुलेट करना है। तो विकृति कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं विकृति कैसे कैलकुलेट करेंगे। विकृति देखो तीसरा पॉइंट आपका बेटा था इसमें विकृति क्या होता है, यहां से आपको विकृति का फॉर्मूला पता है, डेल्टा L बाई L होता है। विकृति इज इक्वल टू होता है डेल्टा L बाई L, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में वृद्धि अपान प्रारंभिक लंबाई। तो इस कंडीशन में आपको डेल्टा L की वैल्यू आपने यहां से निकाला है 1.59 इंटू 10 की पावर -3, 1.59 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। उसके बाद आपको जो है L की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, यानी जो विकृत आएगा वो 1.59 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये आपका विकृत निकल आया। तो आपको इस क्वेश्चन में तीन चीजें निकालनी थी, प्रतिबल, विस्तार, विस्तार का मतलब लंबाई में वृद्धि, और तीसरी चीज आपको निकालनी थी विकृत। तो तीनों चीजें हमने आपको निकाल के बता दिया है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ध्यान से सुनना, 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आयतन के तरल पर 3.0 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आयतन के तरल पर, ठीक है, 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन करने पर उसमें 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब की कमी हो जाती है। फिर से बेटा बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया है तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फिर से आप ध्यान देना, कहा गया 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब आयतन के, यानी ये आपका पहले का आयतन दिया गया है। ये वैल्यू किसकी है बेटा, v की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, आपको v की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करोगे, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर आपका हम लोग 7 करें, v की वैल्यू पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यानी 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब दी गई है, ठीक। उसके बाद करा आयतन के तरल पर 6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दाब परिवर्तन करने पर, यानी जो P की वैल्यू दी गई 6 इंटू 10 की पावर कितनी दी गई बेटा, कितनी दी गई है, 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया। P की जो वैल्यू दी गई है 6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन करा परिवर्तन करने पर उसमें 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर क्यूब की कमी हो जाती है, यानी जो आयतन में उसके परिवर्तन होता है कितना होता है बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -7 का परिवर्तन होता है, ठीक है, कमी हो जाती है। उसके बाद कह रहा है कि तरल की पहले आयतन विकृति कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आयतन विकृति निकालना है आपको। क्या निकालना है, आयतन विकृति।
तो आपको आयतन विकृत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आयतन विकृति इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा वी की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आपको दी ही गई है और वी की वैल्यू बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दी गई है। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर माइनस 3 नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, कितना होगा 10 की पावर 3। ठीक है, इसको 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा -4 बचेगा, -4। आपका ये आंसर हो जाएगा। आयतन विकृत निकला है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। उसके बाद करा आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या करा बेटा, आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक ज्ञात कीजिए। आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक ज्ञात करना है, यानी हमको किसकी वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, बी की वैल्यू निकालना है। तो आपको फॉर्मूला बताया गया था B इज इक्वल टू होता है -PV अपान, आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक के लिए B बराबर बताया गया था -PV अपान डेल्टा V। हमने माइनस के बारे में आपको बताया था। माइनस चिन्ह क्या बताता है, माइनस चिन्ह यह बताता है कि दाब बढ़ेगा तो आयतन में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा बेटा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो इस कंडीशन में आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। B इज इक्वल टू माइनस साइन हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P की वैल्यू आप पुटअप करो, P की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 6 दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप V की वैल्यू फिर से वैसे पुटअप करके सॉल्व करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं। V की वैल्यू आपको दी गई 3 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, डेल्टा V की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 5 इंटू 10 की पावर -7 दी गई है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करोगे, 6 का 18 हुआ, यानी 18/5 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 6 है, यहाँ पे 10 की पावर -3 है। 6 में से 3 जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा, नीचे पावर 10 की पावर -7 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +7 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं। 5 से इसको डिवाइड करिए, 3 बार जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 बचेगा तो 6 बार जाएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक आयतन दिया गया था, उसके बाद दाब परिवर्तन करते हैं तो आयतन में भी परिवर्तन होता है। उस कंडीशन में आपको आयतन विकृत कैलकुलेट करना था, आयतन विकृत हमने लोगों ने निकाल लिया। ठीक, उसके बाद आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक निकालना था। आयतनात्मक प्रत्याशा गुणांक का बेटा हमने फॉर्मूला आपको बताया था, B इज इक्वल टू +PV यानी -PV बाई डेल्टा V था। माइनस चिन्ह आपको हमने बताया क्या बताता है कि दाब बढ़ेगा तो आयतन परिवर्तन क्या होगा, घटेगा। आपको P की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, डेल्टा V की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू आपको रखना है, आराम से सॉल्व कर लेंगे। आपको B की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 3.6 इंटू 10 की पावर 10। तो आपको 7 क्वेश्चन इस चैप्टर के करा दिए गए हैं। अभी कुछ टॉपिक इसके शेष बचे हैं, तो उस टॉपिक के न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।